तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल क्या है। तो ये बहुपद का सवाल है। हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन में बोला गया है क्या, ये एक इक्वेशन है और इसको इससे x+1 से भाग देने पर जो हमारे रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा उसको हमको दिखाना है यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन ये है। इक्वेशन क्या है, क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। इक्वेशन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। इसको हमको x+1 से डिवाइड करना है। x+1 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना होता है जो x का पावर है वो सीरियली है कि नहीं, यानी कि घटते क्रम में है कि नहीं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 3 है तो 3 से के बाद जो होगा यानी कि 2 होगा, उसके बाद वो होना चाहिए 2 है, फिर s है, फिर यहाँ 1 है। ठीक है, मतलब कि घटते क्रम में x का पावर होना चाहिए यहाँ पे, तो हमारा आंसर सही आएगा, मतलब बनाने में हमको आसानी होगा। अब इसके लिए देखिए आप हमको करना क्या है, इसमें इसमें हमको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब x को ध्यान में रखना है और x³ को ध्यान में रखना है, इन दोनों को ध्यान में रखना है, इसके हिसाब से काम करना है हमको। तो हमको x में ऐसे क्या करें, x में किस चीज से गुना करें जो ये x³ बन जाए। x में किस चीज से गुना करें जो x³ बन जाए। अगर x² से गुना कर देते हैं तो x³ बन जाता है, x गुना x² करेंगे तो x³ बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे x² लिख के इसको गुना करके यहाँ करेंगे तो हो जाएगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है इसको निकालने का। जैसे देखिए यहाँ पे x³ है, x³ में हमको इससे भाग देना है भाग, तो x³ लिख दिए नीचे, ऊपर में नीचे में x लिख दिए, हो गया इतना। अब x और ये x³ दो बार में कट जाएगा, कट के क्या आ गया, x² आ गया, x² आ गया। ठीक है, x³ और x कट गया तो x² आ गया। अब x² से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा ये x³ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाग दे देते हैं हम लोग, x² से इसमें डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे x² लिखेंगे, x²। अब इस x² से इस x में गुना करेंगे, x³ बन जाएगा, x³। ठीक है, फिर x² गुना 1 करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस x²। x² से दोनों में गुना करना है, x में भी करना है और 1 में भी करना है। x में करेंगे तो क्या बनेगा, x का पावर 2 था, गुना करेंगे तो इसका पावर 1 है। गुना करने पे क्या होता है, पावर जुड़ता है, तो जुड़ के क्या आएगा, इसका पावर 2 था यहाँ पे, इसका पावर 1 है, 3 आ जाएगा पावर। और डिवाइड में पावर घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ x² गुना x³ बन गया, फिर यहाँ पे x² गुना 1, x² बन जाएगा। किसी भी चीज में 1 से गुना करने पे वही संख्या आ जाता है, पता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, माइनस हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3x² में से x² घटेगा, क्या बचेगा, 2x² घटेगा, 2x² बचेगा, 2x² बच गया। 3x 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2x² बचा, प्लस अब जो यहाँ बचा उसको लिख देते हैं 3x+1, इतना हो गया। अब फिर हमको देखना है x का क्या करें जो 2x² बने, मेरा x में क्या ऐसा चीज करें जो 2x² बन जाए। तो सिंपली फिर वही काम करते हैं, 2x² बनाना है, 2x² ऐसे लिखे, और x से x को 2x² बनाना है, x से इसमें डिवाइड कर दिए x। अब फिर यहाँ पे x और यहाँ x² है तो x से x² कट जाएगा, स्क्वायर कट गया, बचा क्या पे x, बचा क्या हमारे पास 2x। इसमें देखिए ऐसे होता है, x ये डिवाइड में है, डिवाइड में क्या होता है, पावर घट जाता है, गुना में पावर जुड़ता है। जैसे यहाँ डिवाइड में है मतलब भागा में है तो पावर घटेगा, 2 माइनस 1, यहाँ 2, कितना बचा 2 गुना 1, 2x का पावर 1 यानी कि 2x, क्या बचा ये 2x, पावर कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 2x। अगर 2x से यहाँ पे गुना करते हैं, इसमें यहाँ पे प्लस 2x, अब 2x अगर इसमें गुना करते हैं तो ये हमारा 2x² बन जाएगा, 2x गुना x, क्या बनेगा 2 का 2 हो गया। x का पावर क्या होता है, गुना में पावर जुटता है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2x का पावर तो बन जाएगा। इसी टाइप से
यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर +1 से गुना करना है, 2x को +1 से गुना करेंगे तो बनेगा 2x, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आया तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे उसको, फिर एक्स वाला टर्म आएगा तो एक्स वाले के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब आया था तो एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे, इससे हमको घटाने में आसानी हो इसलिए लिखते हैं। अब जहां जहां फिर से वही, जहां जहां प्लस है उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस, यहाँ ये माइनस, प्लस था यहाँ ये प्लस था, माइनस हो गया। अब 2x में से 2x स्क्वायर घट जाएगा, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। फिर 3x में से 2x घटाएंगे, कितना बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x बच जाएगा, x हो गया +1, ठीक है। अब हमको x+1 में x+1 से डिवाइड करना है, तो सीधा दिख रहा है ये भी यहाँ पे x+1 है, ये भी यहाँ पे x+1 है, तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखते हैं और एक गुना x करेंगे तो x होगा, प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। जब सीधा आप लिख देते हैं x+1, कट गया, माइनस प्लस कर दिए, कट गया, क्या आ गया हमारा आंसर, 0। यही है हमारा शेषफल, शेषफल क्या आ गया, 0। यही है हमारा आंसर। वो ये बोल रहा था शेषफल क्या होगा उसको निकालना है, ठीक है। हमारा क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है।